बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें होंगी एक ऐसी फिल्म को लेकर जो बनी तो हिंदी में थी, लेकिन एक अंग्रेजी फिल्म का भारतीय रूपांतर थी। फिल्म का नाम क्या है, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। फिलहाल सिर्फ ये सुन लीजिए कि इस फिल्म के बारे में जानकारियां बटोर कर लाई हैं लीलम जोशी, और हमेशा की तरह इन बातों को फिल्म के गीतों और संवादों के साथ जड़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। लोकेंद्र शर्मा की सहायिका हैं राजलक्ष्मी। तो आइए सुने बाइस्कोप की बातें। आजकल नैतिकता के अर्थ बदल गए हैं। एक जमाने में नकल करने वालों को लोग अच्छा नहीं समझते थे, और किसी को किसी वजह से किसी की नकल करनी पड़े तो वो इस बात को छुपाता नहीं, बल्कि असल के प्रति अपने एहसान को जतलाता था। लेकिन पिछले कुछ बरसों से नकल करने वाले ताल ठोक कर नकल करते और नकल को मूंछों पर ताव देकर अपना मौलिक चिंतन बताते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल, जिसके जैसे संस्कार उसकी वैसी नैतिकता, और जब जमाने की हवा ही उल्टी हो तो नैतिकता का झंडा लेकर सीधी दिशा में चलना हर किसी के बूते की बात है भी कहां। खैर, हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जब किसी कहानी या किसी फिल्म से प्रभावित होकर उस पर आधारित कृति बनाने का काम ईमानदारी से किया जाता था। ऐसी ही एक अंग्रेजी फिल्म पर आधारित फिल्म थी भीगी रात। आज इसी कामयाब फिल्म पर हम करेंगे बाइस्कोप की बातें। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। ओ उछालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका। फिल्म भीगी रात की कहानी अंग्रेजी फिल्म एन अफेयर टू रिमेंबर पर आधारित है, परंतु इसके भारतीयकरण में काफी तब्दीलियां की गईं, जिनकी वजह से घटनाक्रम और पृष्ठभूमि में काफी फर्क हो गया। कई नए कैरेक्टर्स का समावेश हुआ और इन सब के प्रभाव से फिल्म भीगी रात एकदम अलग और नई लगने लगी। पिताजी, आप यहाँ किस लिए आए? मजबूर होकर, अपनी इज्जत बचाने के लिए। सोमवार की सुबह तक 50 लाख रुपया मुझे मार्केट में भरना। अगर न भर सका तो दिवालिया होना पड़ेगा। मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? कर सकते हो विनी के पिताजी,
रुपया देने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि तुम मुझसे शादी कर लो। शादी? और तुमसे? तुमसे शादी न करने के लिए तो मैंने घर छोड़ा है। इस बार शादी नहीं की तो तुम्हारे पिताजी को दुनिया छोड़नी पड़ी। बेटा, मुझे दिवालिया होने से बचा लो। पिताजी, माफ कीजिएगा मुझे, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बेटा बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाप को मरते हुए तो देख सकता है। पिताजी, करोड़पति द्वारकानाथ दिवालिया होने से मर जाना बेटा समझता हूं। छोड़ दो। आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा। मेरे बच्चे, मेरा बेटा। फिल्म भीगी रात के निर्देशक थे कालिदास। कालिदास ये कबूल करने में हिचकिचाते नहीं हैं कि भीगी रात बनाने की प्रेरणा उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म से मिली, लेकिन उनके अनुसार ये अंग्रेजी फिल्म की नकल नहीं है, बल्कि उस थीम पर आधारित एक नई कहानी है। आरंभ में कालिदास ने इस थीम को आधार बनाकर मन भंवरा नाम की एक कहानी लिखी, पर यह नाम किसी को जंचा नहीं, इसलिए बाद में इसे बदलकर इसका नाम भीगी रात कर दिया गया। यहां आपको यह भी बता दूं कि कालिदास प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार के बड़े भाई हैं। कालिदास लगभग 1 दर्जन फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी डायरेक्ट की गई फिल्मों में एक झलक, पुलिस, अदालत, हाफ टिकट, एक शोला, साजिश, आखिरी इंसाफ और एक डाकू शहर में विशेष उल्लेखनीय हैं। हाफ टिकट उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही, साथ ही भीगी रात भी। कालिदास भीगी रात के सह निर्माता भी थे। जाने वो कौन है, क्या नाम है उन आँखों का, दिल पे अनजानी सी तस्वीर बना देती है, बुझ के रह जाती है जब कोई तमन्ना दिल में, एक चराग और भी चुपके से जला देती है, जाने वो कौन है। मुझको बहलाती है नाशाद जो होता हूँ कभी, नींद में रंग मिलाती है जो सोता हूँ कभी, जागता हूँ तो हाय जागता हूँ तो कई ख्वाब दिखा देती है, जाने वो कौन है, क्या नाम है उन आँखों का। जब भी उठती है छलकती है गुलाबी की तरह, देर तक मैं तो बहकता हूँ शराबी की तरह, क्या कहूँ चुपके से हाय क्या कहूँ चुपके से, क्या चीज पिला देती है, जाने वो कौन है।
मिलती है वो तन्हा नहीं रहने देती। ये है बात और के अपना नहीं कहने देती। और कह दूं तो है, और कह दूं तो पलक हंस के झुका देती है। जाने वो कौन है। फिल्मों के बारे में कालिदास मानते हैं कि जो फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करे वही अच्छी फिल्म है। जो कहानी आपके भीतर चिंतन को नहीं जगा सकती वो सफल फिल्म भी नहीं बन सकती। केवल अच्छी थीम से अच्छी फिल्में नहीं बनती। अच्छी फिल्म बनती है कहानी की भावनात्मक पकड़ से, साथ ही सुरीले संगीत से। शायद कालिदास की सोच सही है, क्योंकि फिल्म भीगी रात में जबरदस्त भावनात्मक कश्मकश थी और था दिल को छू लेने वाला संगीत। और कहने की जरूरत नहीं कि फिल्म भीगी रात कामयाब थी। तो न देखो के बहक जाए कहीं हम। आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं हम। ऐसी न कहो बात के मर जाए यही हम। आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं अंगड़ाई सी लेती है जो खुशबू भरी जुल्फें, खुशबू भरी जुल्फें। गिरती है तेरे सुर्ख लबों पर तेरी जुल्फें, लबों पर तेरी जुल्फें। जुल्फें न तेरी चूम ले, जुल्फें न तेरी चूम ले ऐ माह जबी हम। आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं हम। फिल्म भीगी रात के गीत अपने दौर में बहुत लोकप्रिय रहे। आरंभ में भीगी रात ब्लैक एंड व्हाइट पर शूट की गई, मगर 4 रीलें बन जाने के बाद फिल्म के निर्माता राज छाबड़ा ने इसे टेक्निकलर में बनाने का फैसला किया।
इसका कारण यह था कि इसकी कहानी इतनी मर्मस्पर्शी बन गई थी कि इसके हिट होने में किसी को संदेह नहीं था। दूसरी बात यह भी थी कि उन्हीं दिनों फिल्म आरती जबरदस्त हिट हो गई थी। आरती के साथ अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार की टीम भी हिट हो गई थी। अब ये टीम कामयाबी की गारंटी मानी जाने लगी। चूंकि भीगी रात में भी सितारों की यही टीम थी, इसलिए निर्माता का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने सन 1963 में शूट की गई 4 ब्लैक एंड व्हाइट रीलों को रद्द करके सन 1964 में नए सिरे से फिल्म भीगी रात को टेक्निक कलर में शूट करना शुरू किया और दिसंबर सन 1965 में फिल्म भीगी रात पूरी हो गई। कहने की जरूरत नहीं कि अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार की टीम का पत्ता इस बार भी ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट नीलिमा? कैसा एक्सीडेंट? जैसे तुम्हें नहीं मालूम, उस एक्सीडेंट के बाद इसके बचने की उम्मीद नहीं थी। मैंने खुद हॉस्पिटल से तुम्हें टेलीफोन किया था। उस एक्सीडेंट की खबर सुनने के बावजूद तुम नहीं आए। नीलिमा अपाज हो गई और तुम्हारी तरह मैं उसे किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सका। आओ नीलिमा। यकीन मानिए, मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। यानी तुम ये जताना चाहते हो कि मेरा टेलीफोन मैसेज तुम्हें नहीं मिला? मिला था तो फिर, मगर एक्सीडेंट के बारे में नहीं। मुझे बताया गया था कि नीलिमा नहीं आ सकती है आपकी वजह से। झूठ। तुम्हें नीलिमा की हालत का पता था? जी हाँ, पता था, और मैंने जानबूझकर उसे किस्मत के सहारे छोड़ दिया। जानबूझकर आज मैं उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाने आया। जानबूझकर मैं अपनी मोहब्बत का गला घोट रहा हूं। आनंद बाबू, मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन नीलिमा, इतना यकीन तुम आज भी कर सकती हो कि मैं तुम्हें हर हालत में अपना बना सकता। हर हालत में तुम्हें अपना बनाता नीलिमा, हर हालत में तुम्हें अपना बनाता। फिल्म भीगी रात में अशोक कुमार की भूमिका इतनी सशक्त और शानदार रही कि स्वयं अशोक कुमार इसे अपने फिल्म कैरियर के बहुत महत्वपूर्ण रोलों में से एक मानते हैं। यही नहीं, जानकारों का ख्याल है कि मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए उनके जीवन के 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक गीत है फिल्म भीगी रात का। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। फिल्म भीगी रात का ये गीत असल में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के एक बांग्ला गीत पर आधारित है। गीत की पंक्तियों का भाव कुछ ऐसा है कि प्रेम की जो बात आज तक नहीं कही जा सकी, शायद आज की रात वही कही जाए। कालिदास को ये पंक्तियां बहुत प्रिय थीं। उन्होंने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को इन पंक्तियों को सुनाया और मजरूह साहब ने इसी भाव को आधार बनाकर एक नए गीत की रचना की और संगीतकार रोशन के सुरों ने उस गीत को और भी आकर्षक बना दिया। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। ओ उछालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका। फिल्म भीगी रात के निर्माण के दौरान मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही के संबंध टूटन के कगार पर थे। मीना कुमारी के जीवन में धर्मेंद्र के रूप में एक और पुरुष का अस्तित्व
कायम हो चुका था। फिल्म भीगी रात में भी मीना कुमारी ने एक ऐसी युवती की भूमिका की है जो दो पुरुषों की भावनाओं का केंद्र है। निर्देशक कालिदास बताते हैं कि मीना कुमारी को उन दिनों फिल्म भीगी रात में नीलू की अपनी भूमिका से जबरदस्त लगाव हो गया था। वे स्वयं अच्छे से अच्छा शॉट देती और अगर पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती तो खुद रीटेक करने को कहती। ऐसे अवसर भी आए जब मीना कुमारी अस्वस्थ थीं। उन्हें तेज बुखार होता। कालिदास शूटिंग पैकअप करने की बात सोचते, मगर मीना कुमारी आग्रह करके शूटिंग जारी रखवाती। एक बार मीना कुमारी को तेज बुखार में देखकर अभिनेता प्रदीप कुमार बौखला गए। वे तुरंत अपने बड़े भाई कालिदास के पास आकर बोले, आप इंसान हैं या कुछ और? मीना कुमारी इतनी तेज बुखार में तप रही हैं और आप हैं कि शूटिंग किए जा रहे हैं। इस पर कालिदास ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम जाकर मीना जी से कहो कि पैकअप कर रहे हैं और छुट्टी करो। परंतु जब मीना कुमारी ने पैकअप न करने और शूटिंग जारी रखने का आग्रह किया तो प्रदीप कुमार भी चुप लगा गए। शायद इसी जुनून का नतीजा था कि भीगी रात में मीना कुमारी का अभिनय इतना प्रभावशाली और जीवंत लगता है। आप नहीं जानते वो मुझे कितना चाहते हैं। मेरी वजह से आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन नैनीताल पहुंचकर मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बोझ? हाँ, आप मुझे किसी खैराती हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिएगा। ये तुम क्या कह रही हो नीलिमा? हाँ नंद बाबू, बहुत तकलीफ उठा चुके आप। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता, और फिर मैं तो कोई भी नहीं हूँ। आप नीलिमा, तुम आराम करो नीलिमा। आनंद बाबू, आपने एक दिन कहा था ना कि जिसे चाहो उसे पाने का मौका सिर्फ खुशकिस्मतों को मिलता है। मैंने तो पाकर खो दिया। फिल्म भीगी रात की कहानी दो पुरुषों द्वारा एक स्त्री की चाहत की प्रेम त्रिकोण की कहानी है। अजय एक चित्रकार था। वो नीलिमा नाम की एक गरीब लड़की से प्यार करता था। नीलिमा एक घर में एक बच्ची की गवर्नेंस के रूप में काम कर रही थी। जब भी नीलिमा उस बच्ची को स्कूल पहुंचाने या स्कूल से वापस लेने जाती, अजय किसी न किसी बहाने उससे मिलने या बात करने की कोशिशें करता। माफ कीजिएगा, दिल नहीं माना, रहा नहीं गया। मुन्नी को देखे बगैर। कहाँ जा रही हो मुन्नी? स्कूल? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? स्टैंडर्ड 2। अच्छा, अरे वाह वाह। चलो मुन्नी चलो, देर हो रही है। टाटा मुन्नी। टाटा। अरे ब्यूटी स्पॉट। ये कौन है आंटी? मैं तुम्हारा अंकल हूँ बेटे। गलत तो नहीं कहा? नीलू आंटी, नीलू आंटी, नीलू आंटी, मुझे चॉकलेट दो, मुझे चॉकलेट दो। अच्छा चलो चलो, यहाँ से चलो। आखिरी बार नीलू आंटी। नहीं मुन्नी, अब घर चलो। क्यों नहीं मुन्नी? ये लो। शाबाश। मुन्नी तुम बहुत तंग करने लगी हो। क्या हो गया भाई? मियां, चक्कर लगाऊं? घर चलो तब बता लगाऊं। आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? बच्चों को मनमानी करने दें तो वो बिगड़ जाते हैं। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। अब से पहले हो राहों में थी सादगी, अब से पहले वल्लाह कहाँ रंग थे ये सुनहरे
नजर मिलते ही क्या से क्या हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं, मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। एक दिन नीलिमा को पता चला कि उससे छेड़खानी करने वाला ये नौजवान उसके पड़ोस में ही आकर रहने लगा है। वो चित्रकार भी है और बहुत बढ़िया वायलिन भी बजाता है। आइए आइए ना, आपके पास ही बैठिए। सुनिए, आइंदा इतनी रात को वायलिन न बजाया कीजिए। ओह, माफ कीजिएगा, अगर आपको परेशानी हुई तो। क्या हुआ वो तो मालूम नहीं, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ तक चली आई। आपने मेरे बारे में जाने क्या सोचा होगा? पहले तो सोचा कि सपना देख रहा हूं, फिर सोचा कि सपना सच हो गया। अजय और नीलिमा धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगे। दोनों में प्यार हो गया। दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। अरे आज अपने आप गले में बाहें। गलत फहमी हुई है आपको, नाप ले रही हूँ। चेस्ट 42, वेस्ट 32.5, गर्दन 16 और दिल बहका हुआ। अंगड़ाई सी लेती है जो खुशबू भरी जुल्फें, खुशबू भरी जुल्फें, गिरती है तेरे सुर्ख लबों पर तेरी जुल्फें, लबों पर तेरी जुल्फें, जुल्फें न तेरी चूम ले, जुल्फें न तेरी चूम ले ऐ माह जबी हम, आखिर कोई इंसान है, फरिश्ता तो नहीं हम। नीलिमा जिस घर में गवर्नेंस थी, उस घर के मालिक का नाम था आनंद बाबू। आनंद बाबू विदुर थे। छोटी बहन और एक बेटी के सिवा उनका और कोई नहीं था। आनंद बाबू ने अपने घर पर जब नीलिमा को देखा तो वे देखते रह गए। इस लड़की को देख के एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तुझे भी लगा था ना? हाँ भैया, कितनी झलक है भाभी की। हाँ वही तो। और बहुत सी बातें भी मिलती जुलती हैं। मुन्नी तो एक पल भर भी उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा। और मेरी देखभाल भी यूं करती है जैसे सगी बहन हो। पर है कौन ये? यूं ही दुखी बेसहारा अच्छे घर की लड़की है। मैं तो हैरान हो गया। दरवाजा खोलते ही मेरे साथ इस तरह बातचीत करने लगी जैसे बहुत दिनों की पहचान हो। भैया क्या हुआ? दाढ़ी चुकती है। दाढ़ी चुकती बात तो बाकी करने लगी है। अरे मेरी मुन्नी, मेरी मुन्नी। हाँ बोलो। नीलू आंटी ने बोला आप खिलौने लाए। हाँ तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने लाए। क्या चाहिए तुम्हें अभी दूं? नहीं अभी मत दीजिएगा, वरना ये स्कूल नहीं जाएगी। आज इसका टेस्ट है। अरे तुम्हारा टेस्ट है तो टेस्ट करके आओ फिर। नहीं जिद नहीं करते। चलो उतरो स्कूल से आओगी तो ले लेना। गुड गर्ल। नीलिमा का स्वभाव ऐसा था कि आनंद बाबू जैसे उससे बंधते ही चले गए। आप शराब पीते हैं? नीलिमा, शराब दारू ये लफ्ज सुनने में अच्छे नहीं लगते। ये ब्रांडी है। खाने से पहले दवा के तौर पर पी लिया करता हूँ। लेकिन आपकी सेहत तो खराब नहीं। ये बात नहीं, कुछ आदत सी हो गई है। लंदन में डॉक्टर ने कहा था कि खाने से पहले। आप किसी हिंदुस्तानी डॉक्टर से सलाह क्यों नहीं लेती? मैं समझा, लेकिन इसमें इतनी बुरी बात तो नहीं है।
थोड़ी सी बुरी बात भी बुरी होती है आनंद बाबू। शराब पीना बुरा है। अच्छा। दीदी ने कहा है कि आप खाना उनके साथ खाइएगा। आप दवा पीकर आ जाइए। आनंद बाबू का परिचय पड़ोस में रहने वाले अजय से भी हो गया। जब उन्हें यह पता चला कि अजय एक चित्रकार है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अजय के सामने एक अजीब सी पेशकश रखी। आप दूर से पोर्ट्रेट बना सकते हैं? दूसरा पोर्ट्रेट कभी कोशिश नहीं की। एक बार कोशिश कीजिए, यानी पड़ोसी की हैसियत से ये मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन बिना बताए चुपके से। बिना बताए चुपके से दूर से, क्या बात है? समझ लीजिए मेरी ख्वाहिश है, इससे ज्यादा इस वक्त कुछ न पूछिए। आप भी बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा बताइए, कहाँ जाना है? शाम को बोट क्लब। शाम को बोट क्लब, ओके। आपको तकलीफ दे रहा हूँ? अगर इस तकलीफ से आप जैसे दिलचस्प दोस्त मिल जाए तो मुझे मंजूर है। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो शाम को बोट क्लब में। राइट। नीलिमा को आनंद बाबू की भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर आनंद बाबू थे कि उसको लेकर लगातार भावुक होते जा रहे थे। क्या हुआ? नीलिमा, एक बहुत पुरानी बात याद दिला दी तुमने। पहले जब भी मैं देर से घर लौटता था तो निर्मला ठीक यही कहती थी, घर जल्दी आ जाया करें। नीलिमा, एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मैं कहना चाहता था कि जब तक मुन्नी बड़ी ना हो जाए तुम इस घर से ना जाना। मैं कहाँ जाऊंगी? और तो मेरा कोई घर नहीं। इस घर में लाकर दीदी ने जो मुझ पर एहसान किया था। नहीं नीलिमा, एहसान तो तुम्हारा है हम लोगों पर। बिन माँ की बच्ची की जिस प्यार से तुमने देखभाल की है, उसकी तो मैं तनख्वाह लेती हूँ। प्लीज नीलिमा, ये कहकर तुम इधर आओ। नीलिमा, घर की देखभाल तो तुम करती हो, ये रही सेफ की चाबी। आज से आमदनी और खर्च का हिसाब भी तुम ही संभालना, और आइंदा कभी नहीं कहना कि तुम तनख्वाह लेती हो, कभी नहीं कहना। आनंद बाबू की भावनाओं को नीलिमा भले ही न समझ पाई हो, मगर अजय अच्छी तरह भांप चुका था। इसलिए उसके दिल में एक उथल पुथल मचने लगी। आज शाम को तुम कहाँ थी? मुन्नी को घुमाने ले गई थी। मुन्नी के अलावा कोई और भी था तुम्हारे साथ? हाँ, आनंद बाबू, मुन्नी के पिताजी। ओह, आनंद बाबू। उनके साथ तो तुम्हारी काफी पुरानी जान पहचान होगी। नहीं, परसों पहली बार मुलाकात हुई। ताज्जुब है, आज सुबह वो मेरे कॉटेज में आए और मेरे कुछ पेंटिंग्स देखकर बोले कि वो एक लड़की की तस्वीर बनवाना चाहते हैं, मगर चुपके से, ताकि उसे पता न चले। और वो लड़की? तुम हो। लेकिन आनंद बाबू मेरी तस्वीर क्यों बनवाना चाहते हैं? ये मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं खुद नहीं जानती। इनके यहाँ काम करती हूँ, दीदी के बहुत से एहसान है मुझ पर, लेकिन हो सकता है उन एहसानों के बदले में मिस्टर आनंद तुमसे कुछ चाहते हो। अजय, मिस्टर आनंद के दिल में मेरे लिए क्या है ना मैं जानती हूँ ना उसकी जिम्मेदार हूँ। आनंद बाबू के वजूद ने अजय के भीतर एक असुरक्षा का भाव जगा दिया। उसे लगा आनंद बाबू नीलिमा को उससे छीन लेंगे, परंतु वो आनंद बाबू से कुछ कह नहीं पाया। उसने कहा नीलिमा से, जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? मेरा ख्याल था कि जानती हूँ, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम जिससे प्यार करते हो उस पर भरोसा नहीं करती। नहीं नहीं नीलू, अगर जिंदगी में पहली बार किसी पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा किया तो तुम, सिर्फ तुम। तो मुझे आनंद बाबू के साथ देखकर दिमाग क्यों खराब हो गया था? अगर तुम मुझे किसी लड़की के साथ देखती तो दिमाग खराब नहीं होता? मैं तो उसे गले लगाकर उसकी पसंद की दाद देती। थोड़ी सी जलन तो होती। बिल्कुल भी नहीं। जलते तो वो है जिन्हें अपने प्यार पर भरोसा ना हो, और मुझे तो यकीन है जो मेरा हो गया वो मेरा ही रहेगा। सच। औरत और मर्द के प्यार में एक अंतर होता है। यह अंतर फिल्म भीगी रात के दृश्यों में बखूबी उभर कर आया है। पुरुष नारी पर एक छत्राधिकार चाहता है, उसकी स्त्री
उसके सिवा किसी और की तरफ देखे, किसी और से बातें करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। परंतु नारी का प्यार बिल्कुल अलग तरह का होता है। नारी प्यार में जीती है। भीगी रात की नीलिमा भी अपने प्यार को अपनी धड़कनों में बसाए हुए थी। कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। नीलिमा और अजय का मेलजोल आनंद बाबू की आंखों से भी छुप नहीं पाया। दोनों के प्यार की बात वे जान ही गए। खाना मैंने क्लब में खा लिया नीलिमा, इसके अलावा और कुछ कहना है? पूछना है कि मैंने फिर से पीना क्यों शुरू कर दिया? आनंद बाबू, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? कुछ दिनों से आप नाराज रहते हैं, ठीक से बातचीत नहीं करते। गलती मेरी है नीलिमा, जिसे मैं भूलना चाहता हूँ। बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है क्या? एक शेर सुनो नीलिमा। लबों पे आके दम अब मायले फरियाद होता है, निकल जाए कि ठहरे, कहिए क्या इरशाद होता है। क्या हुआ तुम्हें बता नहीं सकता, और तुम्हें बता के कोई फायदा नहीं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम कुछ जानती भी नहीं, मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं। मैं ये नीलवन की बुआ जी गिर पड़ी तो कुछ नहीं कहते। शाम से दीदी की तबीयत खराब थी, आप डॉक्टर को बुलवा लीजिए। आनंद बाबू की छोटी बहन दुर्घटना का शिकार होकर अस्पताल में थी। आनंद बाबू बहुत परेशान थे। नीलिमा उनके गम को बांटने की कोशिश करती, मगर अजय उसकी इस भावना को समझ नहीं पाता और गलत अर्थ लगा लेता। फिल्म भीगी रात स्त्री और पुरुष के भावनात्मक रिश्ते को उसकी पूरी नजाकत के साथ प्रस्तुत करती है। मीना कुमारी ने नीलिमा की भूमिका में प्यार और कर्तव्य के अंतर्द्वंद्व को साकार किया है। नीलिमा एक पुरुष से प्यार करती थी तो दूसरे की वो तहे दिल से इज्जत भी करती थी, इतनी कि वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का साहस भी नहीं कर पाई। वो इस दूसरे व्यक्ति के एहसानों से भी दबी हुई थी, इसलिए उसकी हर मुसीबत को बांटना वो अपना फर्ज मानती थी। मगर इस कश्मकश में वो न अपने प्रेमी को खुश रख पाई और न दूसरे पुरुष को। उसकी हालत उस व्यक्ति की तरह हो गई थी जो दो नावों में एक साथ सवार हो गया हो। अरे तुम
कब आए? अभी आया। तुम फोन कर रही थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आनंद बाबू का फोन था। सुना मैंने। बहुत परेशान है वो। तब तो तुम भी बहुत परेशान होगी। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। उसका जवाब तुम अपने दिल से क्यों नहीं पूछते? मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। अजय, ये कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है? तुम यकीन क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारी रहूंगी? यही सुनना चाहता था। अगले संडे को हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। क्या? सगाई शाम के ठीक 8 बजे। मैंने अपने खास दोस्तों को पार्टी में बुलाया है, रेडियो क्लब में। लेकिन आखिर इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें ना हो, मुझे है। जब हम दोनों दिल से एक दूसरे के हो चुके तो फिर शादी करने में देर क्यों? अजय, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? नहीं तो, लेकिन दीदी की हालत बहुत नाजुक है अजय, और मुन्नी की देखभाल करने के लिए मेरे सिवा और कोई नहीं। क्यों? आनंद बाबू पैसे वाले हैं, दूसरी गवर्नेंस नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन उनके बहुत से एहसान हैं मुझ पर। इस मुसीबत की हालत में मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? आज नहीं तो कल उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगले संडे शाम के ठीक 8 बजे क्लब पहुंचना। लेकिन तुम सुनो तो। अगर ना आ सके तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। अजय! नीलिमा उलझ गई। वो आनंद बाबू को इस हाल में छोड़ नहीं सकती थी, परंतु वो अजय के साथ प्यार का रिश्ता तोड़ भी नहीं सकती थी। इस कश्मकश से उसको निजात दिलवाई स्वयं आनंद बाबू ने। नीलिमा, अजय बाबू का फोन है। अब जरा ठहरिए, वो अभी नहीं, उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ उन्हें इतना याद दिलाइएगा कि आज शाम को 8 बजे एंगेजमेंट पार्टी है और मैं इंतजार कर रहा हूँ। एंगेजमेंट पार्टी? मेरी और नीलिमा की। आप भी आइएगा। जी, मैं तो आ नहीं सकूंगा क्योंकि। कह दीजिए मैं भी नहीं आ सकती। नीलिमा जरूर आएगी। वो यहाँ आए थे और उन्होंने मुझसे पूछे बगैर पार्टी की तारीख मुकर्रर कर दी। तुमने वहां जाने का वादा किया था? जी हाँ। तो जाओ। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, उन्हें नहीं मालूम था कि दीदी नहीं रही। लेकिन अगर वो जिंदा भी होती तो मैं जानता हूँ तुम्हारे निजी मामले में कोई दखल न देती। भीगी रात अभी सिर्फ 6 रील ही बन पाई थी कि मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही में अंतिम झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। मीना कुमारी उन दिनों मानसिक रूप से बहुत संत्रस्त रहती थीं। भीगी रात बनाते हुए कालिदास को कई बार एक अजीब सा अनुभव हुआ। कई दृश्यों में उन्हें लगता था जैसे मीना कुमारी अभिनय नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने आप को उस सीन में उड़ेल रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता, आपको मुन्नी को इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? आखिर तुम हमेशा तो उसकी देखभाल नहीं करोगी। तुम फिक्र न करो, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। तब तक तो मैं कहीं नहीं जा सकती। दीदी ने मुन्नी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। पुष्पा की तरफ से जितने भी बंधन तुम पर थे उसके साथ वो खत्म हो गए। मुन्नी का बाप मैं हूं, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। नहीं आनंद बाबू, जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मुन्नी की देखभाल करने के लिए आपको मुझसे अच्छा कोई। तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता नीलिमा। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। नीलिमा, जिंदगी में जिसे चाहो उसे अपना बनाने का मौका सिर्फ खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। तुम और अजय दोनों खुशकिस्मत हो। अपने स्वार्थ के लिए मैं तुम्हारा सुख छीन लूं, यह मैं कभी नहीं चाहूंगा। जाओ नीलिमा, अजय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीना कुमारी फिल्म भीगी रात के प्रति इतनी भावुक थीं कि उन्होंने एक दिन इस फिल्म पर एक कविता की चंद पंक्तियां लिखकर कालिदास को दी। कालिदास उन्हें फिल्म के किसी दृश्य में रखना चाहते थे,
मगर फिल्म पूरी होने तक ऐसा कोई अवसर नहीं बन पाया कि उन कविता की पंक्तियों का प्रयोग किया जा सके। कविता आज भी कालिदास के पास सुरक्षित है। उसकी 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। कितना कहकर चली गई ये लंबी भीगी रात, सुख के लम्हे दुख के साथी, खाली मेरे हाथ। मुझको बहलाती है नाशाद जो होता हूँ कभी, नींद में रंग मिलाती है जो सोता हूँ कभी, जागता हूँ तो है जागता हूँ तो कई ख्वाब दिखा देती है, जाने वो कौन है क्या नाम है उन आँखों का। फिल्म भीगी रात में आनंद बाबू की भूमिका को अभिनेता अशोक कुमार अपने एक्टिंग कैरियर की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। आनंद बाबू के रूप में वे नीलिमा को चाहते हैं। नीलिमा से उन्हें प्यार के प्रतिदान का सुख नहीं मिलता तो वे उसके दुखों के भागीदार बन जाते हैं। रुक जाओ नीलिमा, रुक जाओ। नीलिमा रुक क्या बेवकूफी नीलिमा, तुम मुझे इस तरह सताने पर क्यों तुली हुई हो? मैं मर भी नहीं सकती, मैं जी भी नहीं सकती। नहीं नीलिमा, आप पर लगाए हुए इल्जामों की जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। तो इस तरह मर जाने से इल्जाम खत्म हो जाएंगे नीलिमा। चलो घर चले। नीलिमा अपाहिज हो गई। अब उसके मित्र और संरक्षक सब केवल आनंद बाबू थे। अजय उसको भुला चुका था। हालात इस तरह बदले कि आनंद बाबू और नीलिमा को शादी कर लेने का फैसला करना पड़ा और शादी की पार्टी में अजय भी आ धमका। वहां नीलिमा को लोगों के सामने ही उसने जली भुनी बातें सुनाई। ये क्या? जब प्रेमी नया चुन लिया, एंगेजमेंट नया हो रहा है, तो फिर ये एंगेजमेंट रिंग पुरानी कैसे? नहीं, मैं इसे वापस लेने नहीं आया। अगर आता तो मैं बहुत कुछ वापस करना पड़ता, बहुत कुछ। मेरी मोहब्बत, मेरे यकीन, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे तुमने अपने दिल बहलाने का जरिया बनाया। नीलिमा, तुम चुप बैठी क्यों हो? ये तो खुशी का मौका है। उठो, मुंह मीठा नहीं कराओगी? उठो 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 नीलिमा, तुम्हारे उठने से इसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उठो उठो नीलिमा, उठो और उसका मुंह मीठा कराओ। फिल्म भीगी रात के नायक थे प्रदीप कुमार, मगर जो जो कहानी आगे बढ़ी, अशोक कुमार लोगों का दिल जीतते हुए नायक की जगह काबिज होने लगे और कहानी के अंत में नायक से भी अधिक ऊंची जगह खड़े दिखाई देने लगे। मजे की बात यह कि अंतिम दृश्यों में नायक का चरित्र खलनायकी तेवर ले आया। वो न केवल नीलिमा की मोहब्बत पर ताने मारता है, बल्कि उसके भावपूर्ण प्रेम गीत को भी व्यंग्य बनाकर गाने लगता है। चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। हो हमें तो खुशी यही है, तुम्हें भी किसी को अपना
कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फिल्म भीगी रात अंग्रेजी फिल्म एन अफेयर टू रिमेंबर पर आधारित थी, लेकिन इसके भारतीयकरण में निर्देशक कालिदास ने कुछ नए पात्रों का समावेश इसमें किया। इन पात्रों में प्रमुख थे शशिकला और राजेंद्र नाथ। इन दो पात्रों के कारण कहानी का घटनाक्रम पूरी तरह बदल गया और फिल्म ने एक दूसरी पटकथा में ढलकर नई शक्ल अख्तियार कर ली। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सगाई होने वाली है। मुबारक हो। मगर है कौन वो बदनसीब? खुश नसीब कहो खुश नसीब, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। कापे, तुम तो न जाने कितनों को चाहती हो। और सबसे ज्यादा चाहती हूँ तुम्हें। इसलिए तो आज मेरे डैडी ने तुम्हारे डैडी से मुलाकात की। किस लिए? तुम्हारे डैडी को बिजनेस के लिए बहुत से रुपयों की जरूरत है और मेरे डैडी देने के लिए तैयार है, मगर एक शर्त पर। विनी, जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत थोड़ी ही चाहिए, तुम्हें हासिल करने की जिद पूरी करनी है और तुम्हारे डैडी राजी हैं, मुफ्त में नहीं। मेरे डैडी उन्हें लाखों रुपया देकर तुम्हें खरीद लेंगे। विनी, तुम्हारे पिताजी ने अपना एक फर्ज पूरा नहीं किया। वो क्या? मेरे ख्याल में वो मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। विनी की भूमिका में शशिकला ने न केवल अजय को शादी करने पर मजबूर किया, बल्कि उसे विवाह मंडप तक भी ले आई। परंतु आखिरी घड़ी में राजेंद्र नाथ ने सारी बाजी ही उलट दी। डैडी, डैडी, धोखा, धोखा डैडी, धोखा। क्या हुआ बेटी? ये शादी छूटी, मैं इस शादी को नहीं मानती। तू तो क्या, तेरा बाप भी इस शादी को मानेगा। 7 फेरे हो चुके हैं देवी, अब तो साक्षात ब्रह्मा भी आ जाएं तो ये रिश्ता बदल नहीं सकता। आप चुप रहिए, ये मेरा पति नहीं है। तो क्या हमारा पति है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, आज से तुम मेरी बहू हो। लेकिन ये आपका बेटा नहीं। क्या कह रही हो? अजय, इधर आओ। आप पिताजी। आ गया। अरे, तो फिर ये बदमाश कौन है? ये आपका दामाद श्री खचाखच। बिल्कुल सच। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी सुपुत्री के साथ सुखी रह सकूं। फादर इन लॉ। जगावाल 420। रामदास जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये सब हुआ क्या? मैं समझाता हूँ। हुआ ये कि एक बाप अपना बेटा बेचना चाहता था, दूसरा बाप दामाद खरीदना चाहता था। बेचने वाले को सच्चा रुपया मिल गया और खरीदने वाले को खोटा दामाद। खोटा? द्वारकानाथ, मैं तुम दोनों बाप बेटे को जेल भेजवा के रहूं। ये मेरा बेटा नहीं है। अजी, तो क्या हमारा बेटा है? कमाल है पिताजी, अभी अभी मेरी वजह से आपको लाख रुपए मिले हैं। बाको माता, आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मेरी दौलत में से तुम्हें एक पाई नहीं मिलेगी। अभी वकील को बुला के वसीयत बदले देता हूँ। शौक से। अजय, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। याद रखना, मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगे। भीगी रात प्रेमियों के अंतर्द्वंद्व की कहानी है। ये पाने और खोने के कश्मकश की कहानी है। इसका भावना पक्ष दर्शकों के दिल को छू लेता है। फिल्म भीगी रात का संगीत भी बहुत मार्के का है। इसके सभी गीतों ने अपने समय पर लोकप्रियता के कीर्तिमान बनाए। संगीतकार रोशन का संगीत भीगी रात के दौर में अपनी बुलंदी पर पहुंच गया था। तुम मेरा जो नहीं, फिर मुझको क्या जा कहीं, पर तू और किसी का हो ये भी तो मुमकिन नहीं। जा दीवाने जा कहीं, पिकोला पिकोला। पिकोला 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 पिकोला।
दोस्तों, फिल्म भीगी रात की कहानी और इसके गीतों को आपने सुना। इसकी स्टार कास्ट मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। फिल्म भीगी रात माया मूवीटोन के बैनर तले बनी थी और इसके निर्माता थे राज छाबड़ा। कार्यकारी निर्माता और निर्देशक कालिदास। पटकथा और संवाद रमेश पंत के थे। कैमरा अपूर्व भट्टाचार्य का। फिल्म भीगी रात के सितारे थे अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, शशिकला, राजेंद्र नाथ, कामिनी कौशल, राज मेहरा और बेबी ईरानी। फिल्म भीगी रात के सुमधुर गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसके संगीतकार थे रोशन। अब तक दबी थी एक मौजे अरमां, लब तक जो आई बन गई है तूफान, लब तक जो आई बन गई है तूफान। ओ बात प्यार की बहकती बहकती निगाहों से कहने की रात आई। गुजरे न ये शब, खोल दूं ये जुल्फें, तुमको छुपा लूं मूंद के ये पलकें, तुमको छुपा लूं मूंद के ये पलकें। हो बेकरार सी लरजती लरजती सी छाँव में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका। अब सिर्फ मुझे आपसे विदा लेनी है, लेकिन विदा लेने से पहले आपको इतना बता दें कि आज आपने फिल्म भीगी रात की बातें सुनी थी, जो हमारे लिए लिखकर लाई थी लीलम जोशी, और आपको ये बातें सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने राजलक्ष्मी की मदद से। और अब मुझे यानी रेनू बंसल को इजाजत दीजिए अगले हफ्ते तक। बाइस्कोप की बातें